हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में। तो आपको इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी दी जाएगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो साथियों, जो ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है, तो आज हम लॉन्ग एक्टिव ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका 1 ml में 200 mg साल्ट होता है और इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया जाएगा। तो जो ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ये 200 mg का ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है। और ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन है, इसको आपको उपयोग अगर हम बात करें तो जैसे उपयोग में आपको किसी भी प्रकार के पशु जो बैक्टीरियल या वायरल फीवर है, अगर पशु को कोई भी प्रकार का बुखार हो, ठीक है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और एनारोबिक या एरोबिक बैक्टीरिया जो भी है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, दोनों में यूज किया जा सकता है। आप कोई भी प्रकार की घाव को भरने में यूज कर सकते हैं। और एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जाता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का। और आँख व कान में डाला जा सकता है, ठीक है। और इंट्रा मेमोरी यूज किया जा सकता है इस इंजेक्शन को। और पेट से संबंधित मेटाबॉलिक डिसीज़ में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का। अगर आपके पशु को एसिडोसिस या एल्कोसिस हो चुका है तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, अगर शुरुआती स्टेज में है तो अच्छा रिजल्ट देता है। और आपके पशु को रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे पशु को निमोनिया हो चुका है या ब्रोंकाइटिस निमोनिया या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित जो भी समस्या है, जैसे ये सब समस्या है, तो आप यूज कर सकते हैं। और इसका तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे पशु को इपिमेरल फीवर होता है तो इसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन का। और पशु को अगर एचएस या बीक्यू हो गए तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, इस लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन का। और पशु बकरी में अगर दस्त हो या कोई भी एनिमल में दस्त, तो आप एक ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पशु को दस्त ठीक करने में इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल आता है। और आप इसका उपयोग मास्टाइटिस में कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग मास्टाइटिस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पशु हैं वो दूध देना कम कर देते हैं। मतलब इसका जो साइड इफ़ेक्ट ये है कि पशु का दूध कम हो जाता है, पशु दूध देना बंद कर सकता है। इस इंजेक्शन को आपको नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। और जो सीबीपीपी होता है, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, तो आपको सीबीपीपी एक गाय में होने वाली बीमारी है, ठीक है। तो आप ये ड्रग ऑफ चॉइस है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन सीबीपीपी का, इसलिए आप सीबीपीपी आपको यूज करना चाहिए। मतलब सीबीपीपी बीमारी में ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और एनाप्लाज्मोसिस, यह एक रिकेट्सियल डिसीज़ है। एनाप्लाज्मोसिस जो एक प्रोटोजोअल एंड बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस मेडिसिन है, तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग एक्टिव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और आपको ड्रिप में यूज करना है, अगर पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, तो आप ड्रिप में यूज कर सकते हैं। और ट्राइबीवेट या मल्टीविटामिन भी यूज कर सकते हैं। और अगर पशु बहुत दिन से खाना पीना नहीं कर रहा है, कमजोरी है, तो आप आईवी लगा सकते हैं डीएनएस के साथ या डेक्सट्रोज के साथ। पशु को अगर ब्लोट हो गया है तो आप उसे डायरेक्ट इंट्रारूमिनल आप इस इंजेक्शन को लगाना चाहिए, और थोड़ा इसमें ऑयल डालकर लगा देना चाहिए इंट्रारूमिनल, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और गैस बनना बंद हो जाता है। और पशु को सभी प्रकार की बीमारी में ऐसे इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसका उपयोग आप किन किन पशुओं में कर सकते हैं, इनका उपयोग आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी और डॉग में यूज कर सकते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। घोड़े में भी किया जा सकता है, रूट में भी। जैसे कि अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बारे में बात करें तो पशुओं में जलन करता है, सबसे बड़ी बात यह है। जो पशु हैं उनमें अगर आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगाते हैं तो ये जलन करता है। और आईवी लगाए, क्योंकि जलन से पशु को बचाना है, पशु को इरिटेशन नहीं होना चाहिए। और कैल्शियम के साथ कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना मौत हो सकती है, ठीक है। एआई के बाद कई लोग इसका इंटरव्यूटाइन करते हैं, मतलब एआई के बाद एआई में के साथ मतलब ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन डाल देते हैं एआई के समय इंटरव्यूटाइन। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर में जलन होता है, ठीक है। और आपको प्रेग्नेंट जो हमारे इसकी सावधानी है कि प्रेग्नेंट पशु में आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी अनसेफ मेडिसिन है, ठीक है। प्रेग्नेंट पशु में भूल कर भी यूज ना करें। पशु की
मतलब बच्चे एबॉर्शन हो सकता है। और प्रथम 3 सेमेस्टर में भूल कर भी यूज ना करें, वरना तो एबॉर्शन फिक्स है। और ठीक है, और पशु के जो पशु दूध देते हैं उसे आप यूज नहीं करना, क्योंकि इससे दूध कम हो जाता है और पशु को जलन करता है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। और विड्रॉ पीरियड तो 7 डे रहता है मिल्क में, और मीट में 28 दिन का इसका विड्रॉ पीरियड रहता है। और आपको रूट की बात करें तो आपको ये इंजेक्शन IM रूट से व IV रूट दोनों से यूज कर सकते हैं, लॉन्ग एक्टिव है। और इस इंजेक्शन का अगर हम टाइम की बात करें कि कितना घंटे बाद रिपीट करना है, जितने भी लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन आते हैं वो 72 घंटे बाद रिपीट होते हैं। और जो ये 200 mg का ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ये लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन है, तो आपको 72 घंटे बाद यूज करना है। 72 घंटे के पहले आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज नहीं करना है, आपको ये सावधानी देना है। ठीक है, सावधानी बरतनी है। और इसकी अगर डोज की बात करें तो आप इसे 50 kg बॉडी वेट पर 2.5 से 3 ml दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। आप 50 kg बॉडी वेट पर 2.5 से 3 ml 2 से 3 ml आप दे सकते हैं। इस हिसाब से इस इंजेक्शन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दिया गया है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।